वेलकम टू डिफेंस क्रैकर्स वंस अगेन। सो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ये क्लास 6 का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा चैप्टर है जिसमें आज हम लोग डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो स्कूल स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी या बीपीएससी किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसमें एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं क्लास 6 के बाद अप टू 12 एनसीईआरटी ख़त्म करूँगा और सारा का सारा वीडियो प्लेलिस्ट बना के इस चैनल पर दे दूँगा। सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है कि इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव डिस्कस द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि डाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है। सम टाइम पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर आर टीज्ड, लव्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। और कुछ समय ऐसा होता है जो कि पीपल डिफरेंस होते हैं एक दूसरे से, तो उन पे हंसा जाता है, टीज्ड होते हैं वो, और कुछ बहुत सारे एक्टिविटी में उनको नहीं बुलाया जाता है। ठीक है। वी फील हर्ट, एंग्री, हेल्पलेस और सैड व्हेन फ्रेंड्स और अदर ट्रीट अस इन सच अ वे। और सच में बहुत ही बुरा लगता है, गुस्सा लगता है अगर कोई फ्रेंड्स ऐसा ट्रीट करते हैं। ठीक है। हैव यू इवन वंडर्ड व्हाई दिस हैपन? In this chapter, we will try and explore how such experiences are related to the society we live in. We will look at how they are connected to the inequality that exists around us. So, here is the meaning of discrimination. Discrimination is what? भेदभाव। तो क्यों ऐसा होता है, ये सारा चीज़ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो में शुरू से बने रहना, ये चैप्टर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हर एक चीज़ यहाँ पे आप समझ जाओगे। सो फर्स्ट है डिफरेंस एंड प्रेजुडिस। देयर आर मैनी थिंग्स दैट मेक्स अस व्हाट वी आर, हाउ वी लिव, द लैंग्वेज वी स्पीक, व्हाट वी ईट, वेयर, द गेम्स वी प्ले एंड द थिंग्स वी सेलिब्रेट। बहुत सारी डिफरेंस चीज़ें हैं, जैसे कि कैसे बोलते हैं, क्या खाते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसा गेम खेलते हैं। All of these are influenced both by the geography and history of the place where we live. और ये सिर्फ बोलना या कपड़ा पहनना नहीं, बल्कि जोग्राफिकल और हिस्ट्रिकल व्यू से भी देखा जाए तो ये चेंज है। अंडरस्टैंड? सो कुछ स्टेट में कुछ और कपड़े पहने जाते हैं, कुछ स्टेट में कुछ और, तो ये चेंजेज होते हैं। अंडरस्टैंड? यू विल गेट एन आइडिया ऑफ हाउ डाइवर्स इंडिया इज़ if you look even briefly at the following statement. There are 8 major religions in the world. There are, point to be noted, 8 major religions in the world. Every single one of them is practiced in India. और जितने भी सब इंडिया में मनाए जाते हैं या फिर इंडिया में माने जाते हैं। We have more than 1600 language that are people mother tongues and there are more than 100 dance form. So हमारे यहाँ क्या है कि 1600 से ज़्यादा लैंग्वेज बोले जाते हैं एज अ मदर टंग, और 100 से ज़्यादा हमारे यहाँ डांसेस हैं। Yet this diversity is not always celebrated. This is because we feel safe and secure with people who look, talk, dress and think us. सीधी सी ये बात है कि जो हमारी तरह सोचते हैं, जो हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, जो हमारी तरह खाना खाते हैं, उनके साथ हम सिक्योर फील करते हैं, उनके साथ हम सेफ फील करते हैं। ये कभी माइंड में वो आया है कि क्यों ऐसा करते हैं, क्यों ऐसा हमें सोच रखते हैं? ये कमेंट में आप ज़रूर बताना क्यों ऐसा हम सोचते हैं। नेक्स्ट, समटाइम व्हेन वी मीट पीपल हु आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम अस, we may find them strange and unfamiliar. At the times we may not understand or know the reason why they are different from us. People also form certain attitude and opinion about other who are not like them. और sometime क्या होता है कि जो डिफरेंस हैं हम लोगों से, सपोज दैट आप कुछ और क्लॉथ्स पहन रहे हो, वो कुछ और क्लॉथ्स पहन रहे हैं, आप किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हो और वो किसी और लैंग्वेज में बोल रहे हैं, तो वैसे
इंसान के साथ अनफेमिलियर फील करते हैं। अंडरस्टैंड वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस? यू नो द रीज़न? People also from certain attitude and opinion about other who are not like them. और opinion भी होता है, attitude भी होता है, एक दूसरे से अलग होता है। Look at the statement below that you believe to be true about rural and urban life in India. Tick mark those that are agree. Do you have a prejudice against rural or urban people? Find out if this is shared by other and discuss the reason why people have this prejudice. Can you list some of the prejudices that you have noticed around you? How do they affect the ways in which people treat each other? Okay, listen. More than 50% of Indians lived in village. Right or wrong? Here is right. Villages do not care about their health. They are full of superstition. People in village are backward and they do not like to use modern agriculture technology. Or in pig harvesting and plantation season, families spend 12 to 14 hours working in the field, and villagers are forced to migrate to the cities in search of work. This is in rural people. And next, urban people. Life in the city is easy. People here are spoiled and lazy. In cities, families spend very little time with each other. बट इन विलेज सब एक साथ रहते हैं, बहुत सारे टाइम एक साथ गुजारते हैं। लिविंग इन अ सिटी इज एक्सपेंसिव। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल अर्निंग इज स्पेंट ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। और सिटी में जो है वो बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, बिकॉज विलेज में सबका अपना घर होता है, बट सिटीज़ में, शहर में अपना घर नहीं होता है, वो रेंट पे रहते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट में भी उनका खर्चा होता है। सिटी पीपल कैन नॉट बी ट्रस्टेड, दे आर कनिंग एंड करप्ट। और सिटी पीपल पे हम ट्रस्ट भी नहीं कर सकते हैं, वाइल गांव के पीपल पे तो हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं। कभी सोचा है क्यों? अगर आपके माइंड में आए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। Some of these statements see villagers as ignorant and superstitious and see people in cities as money-minded, lazy and cunning. When our opinion about certain people are always negative, seeing them as a lazy, cunning, stingy as some of these statements, then this become prejudice that we carry about them. So, एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे ये कहनी थी कि आप लोगों को 6 to 12 यहाँ पे टोटल NCERT करवाई जाएगी, जिसमें आपको पूरा का पूरा NCERT समझा दिया जाएगा। चाहे आप स्कूल स्टूडेंट हो या कॉम्पिटिटिव, दोनों में आपको फ़ायदा होगा। अंडरस्टैंड? और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लें। ओके, नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ prejudice? Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. If anybody asks to you, what is the meaning of prejudice? Prejudice means to judge other people negatively. मतलब नेगेटिव के तरह जज करते हैं और see them as inferior. Understand? Next, when we think that only one particular way is the best and right way to do things, we often end up not respecting others who may refer to do things differently. For example, if we think English is the best language and other languages are not important, we are judging this other language negatively. सिंपल सी बात है कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि इंग्लिश क्या एक बेस्ट लैंग्वेज है और बाकी लैंग्वेज उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम लोग जज कर रहे हैं क्या? तो बाकी सारे लैंग्वेज को कैसा जज कर रहे हैं? निगेटिवली जज कर रहे हैं। एज अ रिजल्ट वी माइट नॉट रेस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। और रिजल्ट क्या होगा कि जो इंग्लिश छोड़ के कोई और लैंग्वेज में बात करेंगे उनके लिए हमारा रेस्पेक्ट नहीं रहेगा। होता है बहुत सारे स्टेट में ऐसा होता है कि अगर आप इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो तो सामने वाले पीपल आपको वैसा नहीं देखते हैं, वो आपको फैमिलियर की तरह नहीं देखते हैं, उनके द्वारा आपका रेस्पेक्ट कम होता है। वी कैन बी प्रीजुडिस्ड अबाउट मैनी थिंग, पीपल्स रिलीजियस बिलीफ, द कलर ऑफ देयर स्किन, द रीजन दे केम फ्रॉम, द
accent they speak in, the clothes they wear, etc. Often our prejudice about other are so strong that we don't want to form friendship with them. At times we may even act in ways that hurt them. और होता क्या है कि जैसे रिलीजियस डिफरेंसेस होता है, स्किन डिफरेंसेस होता है, बोलने का तरीका डिफरेंसेस होता है, तो वैसे इंसान के साथ हम लोग फ्रेंडशिप नहीं करना चाहते हैं। अंडरस्टैंड? और बहुत टाइम ऐसा होता है कि एक दूसरे को इसमें हम लोग हर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट, क्रिएटिंग स्टेरियोटाइप्स। ऑल ऑफ अस आर फैमिलियर विद जेंडर डिफरेंसेस। व्हाट डज इट मीन टू बी अ बॉय और अ गर्ल? If you know, then please write in comment section. Many of you would say we are born as boys and girls. It is a given. What is there to think about? Let's see if this is the case. Okay, arrange the statement given below in these two sections according to what you think is appropriate for the section. Actually, ये जो भेदभाव बॉयज़ और गर्ल्स में भी होता है, सपोज दैट अगर कोई बॉयज़ रो रहा है तो उनको ये बोला जाता है कि तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो बॉयज़ हो। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे समझाया गया है, ये चीज़ हम बताने वाले हैं। दे यहाँ पे आपको दिया हुआ है, आपको ये बताना है कि ये गर्ल्स है या फिर बॉयज़ है। दे आर वेल बिहेव्ड। आप कमेंट सेक्शन में ये जितने भी हैं आप ज़रूर बताना। दे आर वेल बिहेव्ड, दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग। हाँ, दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, तो ये मान्यता प्राप्त है बॉयज़ के लिए। ठीक है, दे आर नॉटी, ये भी बॉयज़ के लिए। अगर कोई गर्ल्स नॉटी वाला जैसा काम कर दे तो देखने का तरीका चेंज हो जाता है, लेकिन अगर बॉयज़ करते हैं ऐसा तो वो नॉर्मल रहता है। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, सो ये गर्ल्स के लिए। अगर कोई बॉयज़ कर दे तो देखने का तरीका ही चेंज हो जाता है। दे डोंट क्राई, दैट मीन्स बॉय। दे आर रॉडी, दे, तो यू हैव टू राइट इन कमेंट सेक्शन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, if we take the statement they don't cry, you will see that this is a quality that is generally associated with boys and men. और अगर एक स्टेटमेंट हम लेते हैं कि they don't cry, तो एक क्वालिटी है किसके लिए भाई? तो बॉयज़ एंड मैन के लिए। As babies or children, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family member often console them by saying don't cry, you are a boy. और आप लोगों ने भी देखा होगा कि कोई बच्चा छोटा जैसा अगर गिर जाता है और अपने आप को हर्ट कर लेता है तो उसके पेरेंट्स और फैमिली जो भी होते हैं उसके पास जाते हैं और कहते हैं डोंट क्राई, यू आर अ बॉय, यू आर अ ब्रेव। बॉयज़ आर ब्रेव, दे डोंट क्राई। एज चिल्ड्रन ग्रो अप दे स्टार्ट बिलीविंग दैट बॉयज़ डू नॉट क्राई, सो दैट इवन इफ अ बॉय फील्स लाइक क्राइंग ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो। सो बचपन से ऐसा उन्हें बनाया जाता है, और एट अ टाइम अगर वो उनका मन कभी रोने का भी करता है तो वो अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं। ही ऑल्सो बिलीव्स दैट क्राइंग इज़ अ साइन ऑफ वीकनेस, और वो भी ऐसा सोचते हैं कि रोना जो है एक साइन है किसका? वीकनेस का। सो इवन तो बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स समटाइम्स वांट टू क्राई, स्पेशली इफ दे आर एंग्री और इन वेयर इज पेन। ओके, फर्स्ट ये है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट ये क्लियर कर लें। पेन, एज दे ग्रो ओल्डर बॉयज़ लर्न और टीच देमसेल्फ नॉट टू क्राई। और चाहे किसी भी प्रकार के पेन में हो, जब बॉयज़ ग्रो हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो वो अपने आप को सिखा लेते हैं कि कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, रोना नहीं है। If a grown boy cries, then he feels that other will either tease him or laugh at him. और आप लोगों के साथ भी होता होगा कि कोई बड़ा लड़का अगर रोता है तो सामने फ्रेंड्स या फैमिलीज इवन उन पे हंसते हैं और टीज करते हैं, एंड सो ही स्टॉप हिमसेल्फ फ्रॉम डूइंग सो इन फ्रंट ऑफ अदर। और इसलिए आप लोग ये भी देखते होंगे कि दूसरे के सामने वो अपने आप को स्टॉप कर लेते हैं, रोक लेते हैं। दिस इज़ द वे बॉयज़ आर एंड दिस इज़ हाउ गर्ल्स आर। दिस आर स्टेटमेंट वी हियर कॉन्स्टेंटली एंड एक्सेप्ट विदाउट इवन थिंकिंग। और ये ऐसा स्टेटमेंट है जो हम बार बार सुनते हैं और इसको एक्सेप्ट भी करते हैं बिना किसी बात के सोचे एंड समझे, एंड वी स्टार्ट बिलीविंग दैट ईच वन ऑफ अस मस्ट बिहेव अकॉर्डिंगली। We fit all boys and all girls into an image that society create around us. और हम लोग
बॉयज़ और गर्ल्स को ऐसे एक इमेज में सेट कर लिए हैं जैसा हमारा समाज उसको क्रिएट किया है। अंडरस्टैंड? When we fix people into one image, we create a stereotypes. When people say that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy. और जब कोई पीपल ये बोलते हैं कि दैट पर्सन बिलोंग टू द दिस कंट्री, दिस रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप्स। दे आर स्टिंगी एंड जेनरस पीपल एवरीवेयर इन एवरी कंट्री। और हर जगह, हर गांव में, हर देश में ऐसे पीपल पाए जाते हैं, और इन एवरी रिलीजन, और हर धर्म में भी, इन एवरी ग्रुप वेदर रिच और पुअर, मेल और फीमेल, और चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे गरीब हो, अमीर हो, इवन मेल और फीमेल भी क्यों ना हो। एंड जस्ट बिकॉज सम पीपल आर लाइक दैट, इट इज़ नॉट फेयर टू थिंक दैट एवरीवन विल बी द सेम। और ये फेयर नहीं होता है कि हम लोग जो सोचते हैं कि एवरीवन विल बी द सेम। स्टेरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन। और स्टेरियोटाइप्स क्या होता है, वो स्टॉप करता है क्या, लुकिंग एट ईच पर्सन एज ए यूनिक इंडिविजुअल। और जब हम यूनिक इंडिविजुअल, यूनिक के तरह देखते हैं तो उसको रोकता है, उसी को हम लोग कहते हैं स्टेरियोटाइप्स। अंडरस्टैंड? with his or her own special quality and skills that are different from other. They fit large number of people into only one pattern or type. Stereotypes affect all of us as they prevent us from doing certain things that we might otherwise be good at. और जो चीज़ें हमें अच्छा इंसान बनाती है, अच्छा सोच माइंड में आता है, उस सब चीज़ों को स्टीरियोटाइप्स रोकती है। दैट वो अलग है, वो मुस्लिम है, उसके साथ नहीं जाना है, उसका धर्म अलग है, वो अलग कपड़े पहनते हैं, या फिर वो हिंदू है, उसका सोच अलग है, उसका धर्म अलग है, वो तो ये चीज़ें जो रोकती है, तो ये डिफरेंसेस पैदा करती है और ये भेदभाव बनाती है। इनइक्वालिटीज़ एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। डिस्क्रिमिनेशन कब होता है, जब पीपल एक्ट करते हैं, कहाँ पे भाई, टू देयर प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप्स। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, और अगर तुम ऐसा कुछ करते हो दूसरे इंसान को नीचे गिराने का, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टन एक्टिविटीज़ एंड टेकिंग अप जॉब्स, और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टन नेबरहुड, prevent them from taking water from the same well or hand pump, or not allow them to drink tea in the same cups or glasses as other, you are discriminating against them. और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा कि पहले बहुत इंसानों के साथ ऐसा भी हुआ था कि एक कुआं से उनको पानी नहीं निकालने दिया जाता था, एक कप में उनको चाय नहीं पीने दिया जाता था, एक साथ बैठने नहीं दिया जाता था। तो ये सारे चीज़ जब होते थे तो क्या होता था, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम। डिस्क्रिमिनेशन कैन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ सेवरल रीजन। हेयर इज द क्वेश्चन, इफ एनीबडी आस्क टू यू व्हाट इज द रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। सो आई होप आप लोग सब वीडियो देख रहे होंगे और इन्जॉय भी कर रहे होंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करना और कमेंट सेक्शन में बताना। और आप लोगों के लाइक एंड व्यूज़ कम की वजह से मैंने वीडियो लाने में लेट कर दिया। अगर आपका व्यूज़ ठीक ठाक रहा तो मैं दूसरा द गवर्नमेंट 3rd चैप्टर है वो भी बहुत जल्दी लाऊंगा, और मेरा टारगेट है कि 2 से 3 मंथ में सारा एनसीईआरटी मैं ख़त्म कर दूं। ठीक है, अब देखिए, यू प्रोबेबली रिकॉल फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर। और प्रीवियस चैप्टर में आपने समीर 1 और समीर 2 के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा। उनका क्या था भाई, रिलीजन अलग था। This is aspect of diversity. However, this diversity can also be a source of discrimination. Groups of people who may speak a certain language, follow a particular religion, live in specific regions, etc., may be discriminated against as their customs or practices may be seen as inferior. Another difference between the two Samirs was in their economic background. सबसे पहले रिलीजन तो था ही, ओके, और रीज़न भी था, लेकिन एक और डिफरेंसेस था, वो था इकोनॉमिक बैकग्राउंड। समीर 2 वॉज पुअर। दिस डिफरेंस एज यू हैव रीड अर्लियर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डाइवर्सिटी बट इनइक्वालिटी। पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज और द मनी। सो
सो फर्स्ट चैप्टर जिसने भी नहीं देखा है वीडियो प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाओ और देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट. To meet their basic needs of food, clothing, and shelter, they experience discrimination in offices, in hospitals, school, etc., where they are treated badly because they are poor. और आप लोग ये भी देखते होंगे, आप महसूस करते होंगे, हॉस्पिटल में, स्कूल्स में और ऑफिसेस में वहाँ भी भेदभाव होता है. वहाँ भी क्या होता है कि दे आर ट्रीटेड बैडली बिकॉज दे आर पुअर. अंडरस्टैंड? ओके. On being discriminated against, people are engaged in different kinds of work like teaching, carpentry, pottery, weaving, fishing, farming, etc. और people जो हैं बहुत अलग अलग तरीके के वर्क में engaged हैं, like teaching, pottery, weaving, fishing, etc. However, certain kinds of work are valued more than other. और कुछ काम को ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है दूसरे से. सपोज दैट कोई फार्मिंग कर रहा है, या फिर कोई पोइट्री कर रहा है, पोट्री कर रहा है, या फिर कारपेंट्री कर रहा है, ठीक है, या कोई दूध पहुंचा रहा है, तो और कोई टीचर है, स्कूल में पढ़ाने जाता है, तो उसको ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, उसको ज़्यादा रेस्पेक्ट दिया जाता है. ठीक है. एक्टिविटी लाइक क्लीनिंग, वॉशिंग, कटिंग हेयर, पिकिंग गार्बेज आर सीन एज टास्क दैट आर ऑफ लेस वैल्यू. और ये सब काम लेस वैल्यू दिया जाता है ऐसे इंसान को. एंड पीपल हु डू दिस वर्क आर सीन और डर्टी और इम्प्योर. दे बिलीव इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम. और वो लोग बिलीव भी करते हैं एज अ कास्ट सिस्टम. इन द कास्ट सिस्टम, कम्युनिटीज, ग्रुप्स ऑफ पीपल वेयर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लेडर वेयर ईच कास्ट वॉज आइदर अबव और बिलो द अदर. दोज हु प्लेस themselves एट द टॉप ऑफ दिस लेडर कॉल themselves अपर कास्ट एंड सॉ themselves एज सुपीरियर. और जो इन सब चीज़ों में अपने आप को ऊपर रखते हैं, वो अपने आप को अपर कास्ट कहते हैं और सो दिखाते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं. अंडरस्टैंड? दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट. हियर इज दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्फ. दे प्रिफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स. दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन. Dalit means those who have been broken. This word, according to Dalit, show how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people. ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे दलित के साथ अन्याय हुआ, क्या क्या हुआ और क्या क्या उनके साथ प्रॉब्लम हुआ. So the Dalit people, the government refers to these groups of people as scheduled caste. और इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे इंसान को शेड्यूल कास्ट में रेफर किया. Next, the groups who were placed at the bottom of the ladder were seen as unworthy and called untouchables. और जो लोअर क्लास में थे उनको अनवर्दी देखा गया, अनवर्दी, एंड उनको अनटचेबल्स भी कहा गया. कास्ट रूल्स वेयर सेट विच डिड नॉट अलाउ द सो कॉल्ड अनटचेबल्स ओके to take on work other than what they were meant to do. For example, some groups were forced to pick garbage and remove dead animals from the village. और कुछ काम आप देखते होंगे गांव में कि कोई विलेज का मतलब कोई गार्बेज काम करता है, या फिर एनिमल्स जो भी मर जाते हैं तो उनको फेंका जाता है. ठीक है. तो but they were not allowed to enter the homes of the upper caste or take water from the village well. और ऐसे इंसान को अपर क्लास के घर में घुसने का अनुमति नहीं होता है, और साथ में गांव के कुएं से वो पानी नहीं भर सकते हैं, और इवन नॉट इंटर इन टेम्पल, और मंदिर में भी नहीं जा सकते. देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ कास्टेस अदर कास्टेस इन स्कूल. ओके. सो उनके जो बच्चे हैं वो भी नहीं बैठ सकते. कहाँ नहीं बैठ सकते? तो अपर क्लास के बच्चे के साथ. Thus, upper caste acted in ways which did not give the so-called untouchables the same rights as they enjoyed. Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India. You know who is Dr. Bhimrao Ambedkar? If you know, then write in the comment section, please. And if you enjoyed this video, write in the comment section yes, and share your views.
Dr. Bhimrao Ambedkar, one of the greatest leaders of India, shared his first experience of caste-based discrimination. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो एक महान लीडर थे इंडिया के, उन्होंने एक कहानी के जरिए अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये कहानी 1901 की है, जब वो सिर्फ 9 साल के थे। कितने साल के थे? सिर्फ 9 साल के थे। और वो जा रहे थे, कहाँ भाई जा रहे थे? तो अपने ब्रदर के साथ जा रहे थे एंड कज़न टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव विच इज़ नाउ इन महाराष्ट्र। और कोरेगांव जा रहे थे जो महाराष्ट्र में है, अपने पापा से मिलने। तो लॉन्ग डिड वी वेट बट नो वन टर्न अप। कुछ मिस हुआ है, बिंग वेट सेपरेटली। ओके, सो हुआ क्या था एक्चुअली, मैं ऐसे समझा देता हूँ कि बहुत देर तक वो इस प्लेटफॉर्म पर बैठे रहे, ठीक है। तो कोई आ नहीं रहा था। एन आवर इलेप्स्ड एंड द स्टेशन मास्टर कैम टू इंक्वायर। और स्टेशन मास्टर आया, पूछने लगा। वी सॉ देम टू हिम, ही आस्क्ड अस व्हाई वी टैड। वी टोल्ड हिम दैट वी वर बाउंडेड फॉर कोरेगांव एंड दैट वी वर वेटिंग फॉर फादर और हिज सर्वेंट टू कम, बट दैट नाइदर हैड टर्न अप एंड दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू रीच कोरेगांव। तो भीमराव अंबेडकर उनके जो भाई थे उन्होंने बताया कि हम लोग अपने पापा का वेट कर रहे हैं, और ना तो वो आए ना तो उनके सर्वेंट लेने के लिए आए, और इवन वो लोग भी नहीं जान रहे थे कि कोरेगांव कैसे जाना है। वी वेयर वेल ड्रेस्ड। और वो बताते हैं कि उनका जो ड्रेस था बहुत अच्छा था, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ये अपर कास्ट के बच्चे हैं, ठीक है, like Brahmins. Okay, so as is usual among the Hindus, the station master asked us who we are. Without any moment out, I blurted out that we are Mahars. और अंबेडकर बोलते हैं, अंबेडकर जी, कि बिना किसी बात को सोचे मेरे उनके मुंह से निकल गया कि वो महार्स हैं। महार इज वन ऑफ कम्युनिटी विच वेयर ट्रीटेड एज अनटचेबल इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। और महार एक ऐसा कम्युनिटी था जिसको अनटचेबल्स में रखा जाता था। कहाँ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। ही वॉज स्टन्ड। और जो स्टेशन मास्टर से वो स्टन्ड हो गए। हिज फेस अंडर हिज फेस अंडरवेंट अ सडन चेंज। और उनका जो फेस था, जो आराम से बात कर रहे थे, अचानक से बदल गया। वी कुड सी दैट ही वॉज ओवरपावर्ड बाय ए स्ट्रेंज फीलिंग और रिपल्सन। एज सून एज ही हियर्ड माई रिप्लाई ही वेंट अवे टू हिज रूम एंड वी स्टूड वेयर वी वेयर। और जब उन्होंने महार्स के बारे में सुना तो वो उन लोगों से दूर हो गए। 15 to 20 minutes elapsed. The sun was almost setting. Our father had not turned up, nor had first he sent his servant, and now the station master had also left us. We were quite bewildered, and the joy and happiness which we felt on the beginning of the journey gave way a feeling of extreme sadness. और अंबेडकर जी बताते हैं कि उस शाम में क्या हुआ था कि ना तो उनके पापा आए थे और ना ही कोई सर्वेंट, और इवन शाम के बाद स्टेशन मास्टर ने भी उनको छोड़ दिया था। अंडरस्टैंड? बट और ये जो एक अनुभव था, जो एक्सपीरियंस था उनके लाइफ के शुरुआत में, वो गेव वे टू अ फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम सैडनेस। After half an hour of the station master returned and asked us what we propose to do. और हाफ एन आवर के बाद जब स्टेशन मास्टर आए तो वो पूछते हैं क्या करोगे। We said that if we could get a bullock cart on hire, we would go to Koregaon, and if it was not very far, we would like to start straightway. There were many bullock carts paying for hire, but my reply to the station master that we were Mahars had gone round among the carts. तो अंबेडकर जी कहते थे कि जितने भी बुलेट कार्ट्स, वहाँ पे बहुत सारे बुलेट कार्ट्स थे और वो डबल पैसा देना चाह रहे थे, लेकिन फिर भी कोई बुलेट कार्ट्स नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि उन सबको मतलब पता चल गया था कि वो महार्स हैं। अंडरस्टैंड? ये स्टोरी था। और एक और स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ही। तो भीमराव अंबेडकर 1891 to 1956 is considered as the father of Indian Constitution. I hope you know it, and is also the best known leader of the Dalit. और दलित के लिए वो
सबसे बढ़िया लीडर माने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी। और डॉक्टर अंबेडकर किसके लिए लड़े, किसके राइट के लिए लड़े, तो दलित कम्युनिटी के लिए। ही वॉज बॉर्न इनटू द महार कास्ट, और वो महार कास्ट में उनका जन्म हुआ था, विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल्स, और जिसको अनटचेबल्स में रखा जाता था। द महार्स वेयर पुअर ऑन नो लैंड एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड। और जो भी बच्चे जन्म लेते थे उनको भी वही काम किया जाता था जो वो उनके पेरेंट्स करते थे। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मैन विलेज एंड वेयर नॉट अलाउड इन टू द विलेज। Dr. Ambedkar was the first person from his caste who completed his college education and went to the England to become a lawyer. और डॉक्टर अंबेडकर पहले ऐसे पर्सन थे उनके कास्ट यानी महार से जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन पूरा किया और इंग्लैंड गए और वहाँ पे जाके लॉयर बने। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल एंड कॉलेज। और उसके बाद इन्होंने दलित के चिल्ड्रन को भी इनकरेज किया स्कूल और कॉलेज जाने के लिए। ही ऑल्सो अर्ग दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम। और उन्होंने ये भी बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जॉब आप गवर्नमेंट जॉब लो ताकि कास्ट सिस्टम से मूव कर सको। ही लेड मैनी एफर्ट्स ऑफ दलित टू gain entry into temples. Later in life, he converted to Buddhism in his search for a religion that treated all members equally. Dr. Ambedkar believed that Dalit must fight the caste system and work toward a society based on respect not just for a few but all person. और उसके बाद वो बुद्धिज्म में चेंज हो गए थे और वो बिलीव करते थे दैट अ दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम, और दलित को कास्ट सिस्टम जरूर फाइट करना चाहिए एंड वर्क टुवर्ड अ सोसाइटी बेस्ड ऑन रेस्पेक्ट नॉट जस्ट फॉर फ्यू बट फॉर ऑल द पर्सन्स। ओके, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, imagine how difficult it would be if people could not move easily from one place to other. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch you or allow you to drink water from the same source as they do. जरा सोच के आप देखो कि कितना डिफ़िकल्ट होता होगा जब पीपल एक जगह से दूसरे जगह मूव नहीं कर सकते हैं। कैसा इंसल्टिंग फील होता होगा जब उनको एक जगह मतलब टच नहीं कर, एक दूसरे से टच नहीं होने देता होगा एंड एक जगह पे पानी तक नहीं पीने देता होगा। जस्ट इमेजिन दिस स्मॉल इंसिडेंट सो हाउ अ सिंपल टास्क ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन अ कार्ट वाज नॉट अवेलेबल टू देयर चिल्ड्रन। और ये भी एक स्मॉल इंसिडेंट है कि जिसमें एक कार्ट अवेलेबल नहीं हो पाया उन छोटे छोटे बच्चों के लिए, इवन दो दे पे द मनी। All the cartsmen at the station refused to take the children. They acted in a discriminatory manner. So clearly, as the story shows us, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalit from undertaking certain economic activity, but it also denies them the respect and dignity given to other. Next is striving and for equality. The struggle for freedom from British rules also included within it the struggle of large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. और ये स्ट्रगल जो फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश और सिर्फ ब्रिटिश रूल से ही फ्रीडम के लिए स्ट्रगल नहीं हुआ बल्कि ये भी स्ट्रगल शुरू हुआ फॉर फाउट टू बी ट्रीटेड मोर इक्वली। दलित वोमेन ट्राइबल्स एंड पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वलिटी दे एक्सपीरियंस इन देयर लिव्स। एज पॉइंट आउट अर्लियर, many Dalit organized themselves to gain entry into the temple. Women demanded that they should have as much as right to education as men did. और वोमेन ने डिमांड किया कि उनको भी वैसा राइट मिलना चाहिए एजुकेशन का जो मैन को है। पीजेंट एंड ट्राइबल्स फाउट टू रिलीज देमसेल्फ फ्रॉम द ग्रैस्प ऑफ मनी लेंडर एंड द हाई इंटरेस्ट दे वर चार्ज। When India became a nation in 1947, our leader too were concerned about the different kinds of inequality that existed. और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो हमारे लीडर उन्होंने भी कंसर्न किया क्या, the different kinds of inequality that existed. Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the ways in which discrimination had been practiced in our society
and how people had struggled against this. Many leaders of these struggles, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, had also fought for the right of the Dalit. So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all the people of India were considered equal. और ये जो लीडर थे इन्होंने एक सेट किया गोल्स को that all the people of India were considered equal. This equality of all person in seen as a key value that unites us all as Indians. Everyone has equal rights and opportunity. Untouchability is seen as a crime and has been legally abolished by law. और अनटचेबिलिटी को कैसा देखा गया? एज अ क्राइम और हैज़ बीन legally abolished by law. People are free to choose the kind of work they wish to do. और पीपल को फ्री कर दिया गया कि आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल पीपल. और गवर्नमेंट जॉब सब पीपल के लिए ओपन हो गया. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal community. और गवर्नमेंट, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था, उन्होंने गवर्नमेंट को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि ऐसे इंसान जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, जो दलित हैं, जो SC ST हैं, उनको आप इक्वलिटी में मेंटेन करने के लिए आप कुछ राइट्स दो, आप उसको स्पेसिफिक स्टेप्स टू रियलाइज दिस राइट टू इक्वलिटी फॉर पुअर. ओके, द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी was a significant element in ensuring equality. They felt that people must have the freedom to follow their religion. और उन्होंने फेल्ट किया, उन्होंने बताया क्या? तो people have the freedom to follow their religion, speak their language, celebrate their festivals and express themselves freely. Okay, they said that no one language, religion or festival should become compulsory for all to allow. और उन्होंने ये भी बताया कि कोई एक लैंग्वेज या रिलीजन और फेस्टिवल ज़रूरी नहीं है. ठीक है. दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली. और उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेंगे. नेक्स्ट, देयरफॉर इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री. और इसके बाद इंडिया एक सेकुलर कंट्री बन गया वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. This is seen as an important element of our unity. और ये दिखाता है एक बहुत ही important element of our unity that we all live together and respect one another. और हम लोग एक साथ रह के भी एक दूसरे का respect करते हैं. So these ideals are enshrined in our constitution. This chapter points out that inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something which all will happen automatically. People struggle and positive action by the government are necessary to make this a reality for all Indians. So thank you. ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा आप ज़रूर बताना. ज़रूर 38 to 40 मिनट्स आपके लगे, बट आई होप आपका जितना भी डाउट था क्लियर हो गया होगा. और अगर इसके बाद भी अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. और जितने भी स्कूल के स्टूडेंट हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वहाँ तक आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं. और यही नहीं, इसके बाद आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके साथ भी आप वीडियो शेयर कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. जय हिंद. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर.